नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और बिहार चुनाव पर हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि बिहार विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार 7 नवंबर को पूरी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 55.22% वोटिंग हुई। वहीं पहले चरण में शाम 6 बजे तक लगभग 54% और दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक लगभग 52% वोटिंग हुई थी। वहीं वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल वोटिंग प्रतिशत 56.8 था। तीसरे और आखिरी चरण में सुरक्षा कारणों से वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा सीट पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग हुई। बाकी 71 सीटों पर मतदान 6 बजे तक हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 20 दिन में कुल 247 रैलियां की और 4 रोड शो किए, जो कि इस चुनाव में किसी भी राजनेता द्वारा किए जाने वाली रैलियों की संख्या से कहीं अधिक है। जनता की अदालत का फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, पर अभी सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जदयू, भाजपा, लोजपा, राजद, कांग्रेस और अन्य मोर्चों के अपने अपने दावे हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन हारेगा। वर्ष 2015 में एनडीए की ओर से भाजपा को 53, लोजपा को 2, रालोसपा को 2 और हम को 1 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन की ओर से जदयू को 71, राजद को 80 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। वर्ष 2015 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कई मायनों में थोड़ा अलग और दिलचस्प था। अलग इसलिए क्योंकि सालों से एक साथ रहने वाले भाजपा और जदयू 2015 में जुदा हो गए थे, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि 20 साल बाद 2 धुर विरोधी लालू और नीतीश एक साथ आ गए थे। लालू और नीतीश के इस महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। दूसरी ओर भाजपा, लोजपा और रालोसपा मिलकर लड़ रहे थे। वोटिंग के बाद जब नतीजे आए तब सरकार बनी महागठबंधन की, लेकिन 2 सालों में ही नीतीश लालू से अलग होकर दोबारा भाजपा से जुड़ गए थे। इस बार भी वे भाजपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार चुनाव में हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। 15 साल के एनडीए शासन के बाद एक और नया शासन होगा जो 3/4 बहुमत के साथ होगा। बिहार के विकास की रूपरेखा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना में है, उसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा का पटना के एम्स में निधन हो गया। वह कोरोना के चलते 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बेनीपट्टी में शनिवार को अंतिम चरण में चुनाव मतदान पूरा हुआ। जातिवाद की समस्या हमारे समाज में हमेशा से ही मौजूद है। कई समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अपनी जाति की वजह से अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक समुदाय है डोम समुदाय, जो बिहार और देश के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक है। रिपोर्टर मीना कोतवाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा के रहने वाले ऐसे ही कुछ लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। कितने लोग हैं और कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? 8 घर। 8 घर है। 8 लोग घर में कितने लोग रहते हैं? लोग के होंगे तो 150 के लगभग। 100 के लगभग। क्या दिक्कत है कि आपके स्कूल के ये जो छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं सारे तरफ, ये स्कूल जाते हैं? हाँ, सब जा ले सर। सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ाई हो रही है? हाँ, अभी पढ़ाई तो बंद नहीं। अभी स्कूल बंद। स्कूल से जब आता है तो कोई शिकायत करता है कि मम्मी हमको पानी नहीं पीना दिया? ना देता, प्लेट में खाएला देता लोग सके, हमी सके लड़का सके देवले अथी में खाएला पता पर अलगे बैठा के बालू डोम बारा अलगे खातो नहीं सा तोरा देह में ना सटम। अच्छा। हाँ, हिंदू लोग के अलगे ना बैठा होता, तो मुसलमानों से ओई में पढ़ता तो ओकरो सके अलगे बैठा के खियाता, एक नहीं सके देह में सटे ना देता। तुम बोलते नहीं हम भी तो हिंदू ही हैं। हाँ, हिंदू आती सबके एके लंग पढ़ाता है। तुमको हिंदू नहीं मानता है वो? ना मानता। क्या मानता है आपको? हमने सके कहता डोम समझता है, डोम बा के अलगे रखा, गाली दे के बात करता हाँ, है? गाड़ी देता है सर। तो बच्चा लोग अगले दिन स्कूल जाता है कि नहीं? ना, मार पीट के तब जाए करी ले, तब वो कहले ना जाए गाड़ी बोरा ले, अलगे कहले रहेला। कुछ पढ़ाता अलग बैठा के भी कुछ पढ़ाता है कि नहीं? पढ़ाता है अलगे बैठा कर, ध्यान नहीं देता है ना। जाइले गाँव घर में सब बैठे ना देवले, केहू छुए ना देवले, दे दौरी दुकान पर चाह पानी ना पिए देवले। हाँ, जे डोम जात भाई गंधकी में रहले
ये सब आके है देखे दे पानी समा के रखता लइका पैको बात पानी में जाता है त सब एथी हो के सब गंदगी से भरल बा सब लइका सब देखे तरी कितना दिक्कत बा। ये तो हम लोग डूम रहते हैं, बाकी हम लोग का न दोसर रोजगार है और न दोसर कोई वास्ता है। अब वह है सिर्फ बांसों से काट को काट के लाया, अब वह बनाया टोकरी छठी चाहे बिना ओना गाँव में घुमा के दूसरे चावल दाल पड़ा वो खाया, दूसरा कौन। अब वो जमीन भी अपन नहीं, तो रमधार सिंह जमीन है कि दिए तो वही जमीन में हम लोग का मड़ई टाटी बना कर घर। बिहार में आमतौर पर प्रत्येक वर्ष एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार के नाम से जानते हैं, की समस्या देखने को मिलती है। इसके चलते होने वाली मौत से हर साल बहुत से लोग अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं। सरकार भी इसके बारे में कम ही बात करती है। ऐसे में पीड़ित लोगों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और इसको लेकर बिहार में क्या स्थिति है, इस विषय पर हमारे संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के ज़िलों में हर साल चमकी बुखार के काफ़ी केस रिपोर्ट होते हैं। पिछले साल 500 से अधिक केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी और पूरे देश में इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। और तब ये देखा गया था कि जो इलाज की जो पर्याप्त सुविधाएं थी मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में और आसपास के जो CSC, PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे वो तैयार नहीं थे इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, जबकि हर साल चमकी बुखार के केस रिपोर्ट होते रहे। जागरूकता अभियान भी ठीक ढंग से चलाया नहीं गया था, लोगों को पता नहीं था कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में बेड कम पड़ गए थे और जो वहाँ पर पहले से जो चीज़ें तैयार करनी थी, जैसे कि 100 बेड का ICU वार्ड, वो तैयार नहीं हो पाया था। वहाँ जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनना है वो भी तैयार नहीं हो पाया था। तो इस बार ज़रूर कुछ थोड़ा सा काम हुआ है कि वो 100 बेड का जो ICU वार्ड था वो मार्च में मेडिकल कॉलेज में तैयार होकर हैंडओवर हो गया अस्पताल को। तो इस बार बेड की कमी नहीं थी और इस बार केस भी बहुत कम हुए हैं। वहाँ के जो अधीक्षक थे डॉक्टर सुनील साई, उन्होंने बताया कि इस साल 80 केस रिपोर्ट हुए हैं चमकी बुखार में, जिसमें से 11 बच्चों की मौत हुई है। और हमने देखा कि जो मुजफ्फरपुर ज़िले का एक मुशहरी प्रखंड है, मैं उसका गांव है मनिका बिशनपुर, वहाँ पर मैं गया था। पिछले वर्ष वहाँ पर 4 बच्चों की मौत हुई थी। इस साल वहाँ पर कोई केस नहीं है। पिछले साल जो चुल्हाई और उनकी पत्नी चुनमुन की जो बेटी थी रवीना, उसकी डेथ हुई थी, उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि 1.5 महीने बाद रवीना की मौत के 1.5 महीने बाद सरकार ने उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। और इस बार गर्मी शुरू होने के पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आए थे और बताया उन्होंने कि कैसे बचना चाहिए, बच्चों को धूप में ना जाने दें, उनको भूखे सोने ना दें और उनकी देखरेख पर ध्यान दें। ये सब जानकारियाँ इस बार दी गई हैं। वहाँ के जो मुखिया थे अरविंद सिंह, उन्होंने भी बताया कि ये जागरूकता अभियान इस बार ठीक से चला है। पूरी रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। आप इस बुलेटिन में और क्या देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।